अच्छा, डिफरेंट वेज इन विच बिजनेस कैन ग्रो। तो बिजनेस ग्रो हो सकता है इंटरनल ग्रोथ से और एक्सटर्नल ग्रोथ से। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ क्या होता है कि जब आप जो है ना वो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करती है। तो अगर वो आपने एक रेस्टोरेंट, आपका रेस्टोरेंट अगर है और आपने जो है ना एक और रेस्टोरेंट खोल लिया, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ग्रोथ। चाहे वो आप किसी दूसरी नेक्स्ट टू योर प्रेजेंट रेस्टोरेंट आप परचेज खोल लें, या आप एनीवेयर इन योर कंट्री और एनी अदर कंट्री एज वेल, इट विल बी कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ, क्योंकि आपका अपना बिजनेस जो है वो आपने जो है ना एक से दूसरी ब्रांच खोल लिया जिससे आप रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, ये कहलाती है इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ कब होगी, जब आप टेक ओवर या मर्जर करेंगे। टेक ओवर क्या होता है, अगर आपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को परचेज कर लिया, वो कहलाता है टेक ओवर। और अगर आपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से मिलके और एक बिजनेस बना लिया, वो कहलाता है मर्जर। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये मर्जर लिखा हुआ है। मर्जर कब होगा, जब बिजनेस ए और बिजनेस में दोनों मिलके एक बिजनेस हो जाए, ये कहलाएगा मर्जर। लेकिन अगर बिजनेस ए ने जो है वो बिजनेस बी का बिजनेस परचेज कर लिया, तो वो और इसको पेमेंट करके इसको फाइल कर दी, ये सिर्फ बिजनेस बी जो है बिजनेस ए का बिजनेस हो गया, ये कहलाएगा टेक ओवर। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, इसको एक सेकंड और पढ़ते हैं। टेक ओवर इज अक्विजिशन व्हेन वन बिजनेस बायज आउट द ओनर ऑफ और another business which then become part of predator business, the business which has taken over। टेकन ओवर जो है ना उसका पार्ट बन जाए तो वो क्या कहलाता है, टेक ओवर। और मर्जर क्या होता है, मर्जर इज व्हेन द ओनर ऑफ टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन देयर बिजनेसेस टुगेदर टू मेक वन बिजनेस। दोनों मिलके एक, ये भी बिजनेस है, एक बिजनेस बी भी है, बिजनेस ए भी है, दोनों ने मिलके एक बिजनेस कर लिया, यानी ये भी ऑनर है, ये भी ऑनर, दोनों ऑनर, ये मर्जर कहलाता है। लेकिन अगर बिजनेस ए जो है वो ऑनर है और बिजनेस बी का बिजनेस पूरा परचेज कर लिया, ये बिजनेस ए इज नॉट द ऑनर ऑफ बिजनेस बी एनीमोर, दैट मीन्स बिजनेस है has taken over बिजनेस बी, तो ये कहलाता है टेक ओवर। और मर्जर कब होता है, जब बिजनेस ए भी है बिजनेस बी भी है, दोनों ने एग्री किया कि अब दोनों मिलकर बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये टेक ओवर और आपका टेक ओवर मर्जर की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और, अच्छा ये इंटीग्रेशन, ये दोनों इंटीग्रेशन कहलाती है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की और एक्सटर्नल वो वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है, देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ बिजनेस इफ दे मर्ज या टेक ओवर कुछ भी करें, वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मर्जर और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक ही चीज है। अच्छा, व्हेन वन फर्म merges with or take over another one in the same industry at the same stage of production। क्या मतलब हुआ, अगर आपका ये भी ट्रैक्टर बना, ये भी ट्रैक्टर बनवा रहा है, अगर आपने दोनों ने आपस में मर्ज किया या टेक ओवर किया, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी मैं आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन बनाता हूँ। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी जैसे ये कॉपर वायर आप बना रहे, देखें आपको पता है कि कॉपर वायर माइन होती है जहाँ से जो डिफरेंट माइन से कॉपर कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका वायर बनता है और फिर उसका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट डिफरेंट बनती है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है। अगर देखा जाए तो ये जो है ना, ये आपके पास जो है ना माइनिंग बिल्कुल अलग है, उसके बाद ये अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग अलग हो रही है। ठीक है, तो अगर कॉपर वायर बनाने वालों ने कॉपर की जो फॉर्म जिससे रॉ मटेरियल परचेज करते थे उससे अगर परचेज कर लिया, तो ये कहलाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर कॉपर वायर जो है इसने इंटीग्रेशन कर ली किसके साथ, जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट बनाते हैं इस वायर को यूज करते हुए, वो भी कहलाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन है। तो अब इसके अंदर दो किस्म के इंटीग्रेशन होंगे, तो एक बैकवर्ड कहलाती है, एक फॉरवर्ड कहलाती है। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कॉपर वायर वाली जो फॉर्म है, अगर इसने जो है वो इंटीग्रेट कर लिया किसके साथ, इनके साथ, कॉपर माइन वाले के साथ, तो ये कहलाएगी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री में नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है। ठीक
कहलाएगा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। लेकिन इसी अगर जो कॉपर वायर कंपनी ने अगर जो है वो मर्ज कर लिया या टेक ओवर कर लिया, किसके साथ? ये हमने टेक ओवर कर लिया इसके साथ, जिसके साथ जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जिसको कॉपर वायर ये सील करते होंगे इनको, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को, इसके साथ मर्जर करेंगे तो ये फर्म जो है इसको सेल कर दिया है, इससे मतलब ये कहलाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ, लिख के ही बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इस बात को दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको ने जो है आपने अगर जो है अगर आपने जो कॉपर वायर कंपनी, क्योंकि इससे कॉपर माइन से परचेज करते थे, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है अगर इससे का इंटीग्रेट किया फ्रॉम कॉपर माइन, ये कहलाएगा बैकवर्ड। अब समझ आ रहा है बैकवर्ड क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि ये रॉ मटेरियल परचेज कर दी है। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ध्यान तक क्लियर है? जी सर। कहलाएगी बैकवर्ड। तो ये आपने जिससे रॉ मटेरियल परचेज करता है उससे इंटीग्रेट किया आपने। अगर आपने इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाएं, अगर आपने जो है वो इसी कॉपर वायर ने इंटीग्रेट किया किसके साथ? इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर थे, यानी जिसको आप सेल करते थे, उसके साथ अगर इंटीग्रेट किया तो ऐसा इंटीग्रेशन जो है वो कहलाएगी फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। मैं भी लिख के बताता हूँ आपको क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इसको, लेकिन दोनों वर्टिकल है ये, देखिए ना, फॉरवर्ड क्यों कहलाएगी, यानी कि जिसको आप सेल कर रहे थे उसके साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये कहलाएगी फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताइए। नहीं, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई, ये क्या हो गई, ये आपके पास बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। लेकिन मैं इसको याद रखिएगा कि ये हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, ये जो वायर वाले जो है, ये कॉपर वायर बनाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर। अगर ये कॉपर वायर वाले जिससे रॉ मटेरियल परचेज करते थे अपनी प्रोडक्शन के लिए, उससे इंटीग्रेट करेंगे तो वो कहलाएगा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जिसको ये सेल करते थे तो उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, वो कहलाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, वो आपके पास सेम इंडस्ट्री, आप सेम सिमिलर बिजनेस आपका है, आपने एक दूसरे का मर्ज कर लिया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, यस, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक आखिरी पार्ट छोटा सा रह गया, वो क्या है, वो कहलाता है कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन भी कहलाती है। वो क्या होता है, देखिए अभी तो हमने एक डिस्कस किया, हम ये क्या किया था, हमने ये किया कि अगर सिमिलर बिजनेस है और वो आपस में मर्ज कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और अगर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से अगर हम मर्जर कर रहे हैं, यानी कि जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज करते थे उससे इंटीग्रेट किया तो वो वर्टिकल कहलाएगी, या जिसको आप सेल करें तो उसके साथ आपने मर्जर या टेक ओवर किया तो वो भी वर्टिकल कहलाएगी। लेकिन अगर आपने जिससे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे उससे इंटीग्रेट किया तो वो कहलाएगा बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जिसको आप सेल कर रहे थे उसके साथ आपने मर्ज किया या टेक ओवर किया तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि हम उसके साथ इंटीग्रेट करें जिससे हमारा ना उसे परचेज कर रहे हैं, ना उसे सेल कर रहे हैं, ना वो हमारे टाइप का बिजनेस है, हम किसी बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में से मर्जर या टेक ओवर कर सकते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, when one business merge with or takes over a business in a completely different industry. This is also known as diversification.
यानी कि बिजनेस बिल्डिंग हाउसेस, एक बिजनेस जो सिर्फ हाउस बनाता है, वो अगर ये जो है ना, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ये जो कपड़े बनाने लगा था इंटीग्रेट कर लें, अच्छा वो आप टेक ओवर कर लें या मर्ज कर लें, दोनों सूत्रों में क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कॉन्ग्लोमरेट जी इंटीग्रेशन सर। is when one business merge with or takes over a business in a completely different industry. This is also known as diversification. क्लियर हो गया? ठीक है, तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके बेनिफिट है और उसको हम इंटीग्रेशन के बेनिफिट वगैरह पढ़ लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया।